आजकल दीपक चौरसिया अपने जहरीले ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में हो। ऐसा लगता है कि वो ट्वीट करते वक्त कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना बार बार हो रही है। ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर जिस तरह के घिनौने ट्वीट दीपक चौरसिया के ज़रिए लगातार पिछले एक हफ्ते से किए जा रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है और लोग दीपक चौरसिया की आलोचना कर रहे हैं। दीपक चौरसिया के लिए ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर पर ख़ास तौर से लोग उसको कौवा कहकर संबोधित करते हैं। कौवा कहकर उसके ट्वीट को पर जब कोई जवाब देते हैं तो सबसे पहले कौवा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक दीपक चौरसिया का उड़ाया जा रहा है। आज उसने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर सुबह से ही हंगामा हो रहा है, जिसमें दीपक चौरसिया ने एक जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की कि महाराष्ट्र ATS ने 21 करोड़ रुपए के 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अबू ताहिर अफजल हुसैन जिगर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें इसने खेल किया, उसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ATS ने जो पकड़ा है 2 लोगों को, उसमें एक नाम इसने लिखा, लेकिन वो भी ऐसे लिखा है जिससे लग रहा है कि 2 नाम हैं, और उसके बाद जो दूसरा नाम लिखा है उसमें कोई सरनेम नहीं है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि दोनों ये लोग मुसलमान हैं। दूसरा नाम जो लिखा गया है वो जिगल लिखा गया है। लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे, इस खबर को अगर आप डिटेल में जाएंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें ये सामने आता है कि दूसरा व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो गुजरात का रहने वाला है और उसका पूरा नाम जिगर पांड्या है, यानी वो गैर मुस्लिम है। लेकिन चालाकी के साथ इसने इस तरह का ट्वीट किया। जिस तरह से आप अक्सर देखते होंगे, न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कई बार ये देखने में आता है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो उसका नाम बताया जाता है, और अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसका बारे में सिर्फ मुल्जिम कह करके आगे बढ़ा जाता है, उसमें नाम नहीं बताया जाता। ख़ासतौर से देशद्रोहियों का अगर इस तरह की बात आती है कि कोई आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा गया है और अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसके नाम का जिक्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अभी जिस तरह से प्रधानी के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, और आपने देखा होगा, अगर बारीकी से आपने खबर देखी होगी, कुछ ऐसे प्रधानों को ख़ास तौर से दिखाया गया जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उस वक्त जब वो प्रधानी में जीतने के बाद जश्न मना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ढोल ताशे बजा रहे थे। ऐसे में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्योंकि 144 का उल्लंघन है और पाबंदियां लगाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि कोई भी जीत का जश्न ना बनाए, लेकिन जीत का जश्न जिन लोगों ने बनाया उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई, उसमें उन्हीं वीडियोस को खासतौर से दिखाया गया जहां पर मुस्लिम प्रधान थे, और जहां पर गैर मुस्लिम प्रधान पकड़े गए थे तो उसमें इस तरह के दृश्य दिखाए गए जिससे मालूम न चल पाए कि ये लोग कौन हैं। और अगर मुस्लिम प्रधान था तो वहां पर टोपी वाले, दाढ़ी वाले दिखाए गए, ताकि नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े, लोग अपना आप ही समझ जाएं कि प्रधान मुसलमान है या मुस्लिम इलाके में जश्न मनाया गया। चलते हैं अपनी खबर की तरफ। तो इस पर जवाब देते हुए लोग ट्वीट कर रहे हैं दीपक चौरसिया को। उसमें लिखा जा रहा है, अरे मक्कार, जिगर का पूरा नाम लिखने में मोदी याद आ जाएंगे। दूसरा व्यक्ति गुजरात का रहने वाला जिगर पांड्या है, मामला कुरला इलाके का है। ये मक्कारी छोड़ दो चौरसिया, गधे के गधे ही रहोगे। दूसरा ट्वीट रिफत जावेद ने किया है। दूसरे का पूरा नाम जिगर जयेश पांड्या है। इसने कहीं जिगर मुरादाबादी तो समझकर ट्वीट नहीं कर दिया। एक और सवाल, लॉकडाउन में खैनी नहीं मिल रही है क्या? दीपक चौरसिया के बारे में एक आम रुझान भी यह है, हम खुद मीडिया से हैं जो साथ काम करते हैं, दीपक चौरसिया 24 घंटे टुल रहते हैं नशे में, और शायद नशे में ही इस तरह के ट्वीट दीपक चौरसिया के ज़रिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 ट्वीट स्क्रीन पर कौवे का फोटो शेयर किया है, जिसमें एक कौवा ऐसा लग रहा है कि जैसे सुसाइड कर रहा है, और दूसरा कौवा जो है उसमें कुत्ते का फेस लगाया हुआ है। जीनियस हाशमी ने ट्वीट किया है, ये दीपक चौरसिया है, फिलहाल बंगाल चुनाव हारने के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है, जिसमें कौवे को दिखाया है कि वो लटका पड़ा है। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे ट्वीट दीपक चौरसिया को लेकर के कहे जा रहे हैं। एक लिखा है कि बहुत ही घटिया पत्तलकार है, ये सब पूरे इरादे
के साथ करता है। देश में लोग मर रहे हैं, परेशान हैं और ये आज भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हसन रहमानी कहते हैं, अबे चाटुकार, पूरा नाम लिखने में पैंट ढीली हो रही थी क्या? लिखो दूसरा व्यक्ति जिगर पांड्या है तो तुमको हड्डी देने वाले गुजरात का नागरिक है। इसके अलावा एक और ट्वीट इसके ज़रिए दीपक चौरसिया के ज़रिए किया गया था, जिसमें दिल्ली में इसकी मानसिकता के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर को कालाबाजारी करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा था। देशद्रोह का केस चलना चाहिए, लेकिन ये चारों आरोपी गैर मुस्लिम थे, इसलिए दीपक चौरसिया ने यहाँ पर उनके नामों का जिक्र नहीं किया। अभी एक हफ्ता पहले जब रोहित सरदाना की डेथ हुई थी तो उस वक्त दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है, खासतौर से मुस्लिम समाज ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया है। यहाँ तक कहा गया कि इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि पूरे समुदाय को इसने घेरने की कोशिश की है। रोहित सरदाना की मौत के बाद जो उसने ट्वीट किया था वो आप सुनिए। एक युवा होनहार पत्रकार की मौत पर जश्न का माहौल बना रहे भेड़िए को देख आश्चर्य ना करें। प्रेमचंद के कफन का किरदार आज भी जिंदा है। शर्जील का लिखना एक और पुष्टि है कि एक समुदाय इस मुल्क से गद्दारी ही करेगा, चाहे आप हम जो कर लें। शुक्रिया शर्जील। तो ये ट्वीट किया गया था दीपक चौरसिया के ज़रिए, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से इस ट्वीट को लेकर तरह तरह के इसके जवाब में ट्वीट किए गए और यहाँ तक कि लोगों ने ये कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से पूरे एक समुदाय को गद्दार साबित करने की इसके ज़रिए कोशिश की जा रही है। क्या दीपक चौरसिया को ये मालूम नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में गैर मुस्लिमों से ज़्यादा मुसलमानों ने अपने खून को बहाया और इस लड़ाई में गैर मुस्लिमों से ज़्यादा आगे आगे रहे और जिसकी वजह से ये आज़ादी आज हमें मिली। लेकिन इस तरह के चाटुकार पत्रकार, इस तरह के पत्रकार जो सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं, इस तरह के पत्रकार जो दिन भर हाथ में भोंपू लेकर के सत्ता के गलियारों में टहलते रहते हैं और उनकी दलाली करते रहते हैं, इस तरह का ट्वीट करके वो सरकार के मंजूमे नज़र ज़रूर बन सकते हैं। सरकार उनको कुछ पैसा ज़रूर दे सकती है, उनको अच्छी नौकरी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन ऐसे लोग समाज के लिए जहर हैं। समाज के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ऐसे ही लोग हैं जो समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं। तो ये छोटी सी एक मिसाल मैंने दीपक चौरसिया के कुछ ट्वीट के ज़रिए और लोगों ने जो जवाब दिए हैं उस पर देने की कोशिश की। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।